भारत की तरफ से हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में लगातार शेलिंग शुरू की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ के बाजार में और जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में गिराया गया एक बम जो है उसका आप प्रभाव देख सकते हैं कि दुकान को और वहां बाहर खड़े वाहनों को उससे किस तरह से नुकसान पहुंचा है। और यहां पर इलाके के लोगों ने इसे खाली करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग यहां से बाहर जा चुके हैं क्योंकि जब हवाई हमला हुआ 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। 6 और 7 की रात को भारत की तरफ से तो उसके बाद सुबह सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर से पुंछ में हमला बोलना शुरू किया और यहां पर आम सिविलियंस को, नागरिकों को जो रह रहे थे, अपना काम धंधा चला रहे थे, उनको टारगेट करना शुरू किया। पुंछ में जहां मैं खड़ा हूं इसके तीनों तरफ ऊंची चोटी पहाड़ियां हैं और नीचे जहां ये बाजार बसा हुआ है उस बाजार में उन पहाड़ियों से लगातार शेलिंग की जा रही है। और ये जो पुंछ का इलाका है जो खास तौर पर रिहायशी इलाका है, इसकी बनावट कुछ इस तरह से है कि तीनों तरफ से इसमें पाकिस्तान बॉर्डर आता है और उसमें ऊंचे इलाकों से आर्टिलरी फायर जो हो रहा है वो दूर दराज के रिहायशी इलाकों में अपना प्रभाव डाल रहा है। पुंछ में 12 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है, कई घायल हुए हैं। यहाँ से कई गंभीर घायलों को जो है वो जम्मू और अमृतसर के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। ये बम कब गिरा, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, प्लान कब शुरू हुआ, ये सब गगन हमें बताएंगे। गगन जी, ये कब की घटना है और इससे क्या किसी की जान गई? कल सुबह 10 बजे के करीब बहुत शेलिंग शुरू हुई और यहाँ हमारा एक शेल गिरा जिससे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। और एक शेल ये बैक साइड में गिरा जिससे एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ, गाड़ियों का, घरों का, ऊपर टैंकी लगी थी, सब भी डिस्ट्रॉय हो गई है। जब रात को अटैक हुआ उसके कितनी देर बाद यहाँ शेलिंग शुरू हुई? ये उसके 6 के 8 10 के करीब यहाँ पे पूरी सिटी को टारगेट किया गया। ये घर किसका था? ये घर भी सामने डैमेज हुआ है। ये वाहन यहाँ पर खड़े थे, ये कार वगैरह यहाँ पे खड़े थे, यहाँ काफ़ी वाहन खड़े रहते हैं। ये पीछे पार्किंग भी है, यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बैक साइड पे पार्किंग है गाड़ी, आप किस साइड में? और अपनी अपनी गाड़ियाँ वो लेके चले गए हैं। ये बैक साइड में पूरी पार्किंग थी, यहाँ पे भी काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे इस पूरे इलाके में क्या ज्यादा सिख कम्युनिटी रहती है? यहाँ पे मिक्स हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ये मुस्लिम भी हैं यहाँ पे। तो ये स्कूल है, स्कूल को भी इन्होंने हिट किया है। स्कूल के पास भी बम गिरे हैं। ये क्रय स्कूल पुंछ है। ये देख सकते हो अभी इस घर की हालत। यहाँ पे सब भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं जम्मू की तरफ, गांव की तरफ। सिटी बिल्कुल यहाँ पे 20% आदमी ही रह चुके हैं, सब भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आसपास के इलाके में कितने बम गिरे और कितने अंतराल पे ये बम गिराए? ये कंटिन्यू बम गिरते रहे यहाँ पे, कोई इनकी गिनती नहीं हुई। 3 4 5 घंटे तो कंटिन्यू यहाँ पे किसी को बाहर निकलने की, सोचने की, समझने की कोई हिम्मत नहीं रही। यहाँ पे इतनी बम गिराई गए, सभी बच्चे हमारे डर गए, रोते रहे, बहुत बुरी हालत हुई यहाँ पे। तो ये स्कूल के ये कांच वगैरह आसपास की बिल्डिंगों के टूटे दिख रहे हैं, लेकिन स्कूल तो बंद कर दिए गए होंगे ना? स्कूल कल ही सुबह ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिए थे। स्कूल जाने की तो इतनी शेलिंग थी, कोई तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाया। तो ज्यादातर अब मेल मेंबर यहाँ रह गए हैं और बाकी लोग यहाँ से जा रहे हैं। प्लान कर चुके हैं। ये कितने टाइम बाद इस तरह की घटना हुई है? आप लोगों ने तो काफी टाइम यहाँ गुजारा होगा, आपके बुजुर्ग भी रहे होंगे। कितनी तादाद है यहाँ पे सिख कम्युनिटी की या हिंदू कम्युनिटी की? यहाँ पे हमारा मल्ला 40 घर हैं हमारे हिंदू सरदारों के। तो अभी खाली 5 घर ही बच्चे, सभी यहाँ से प्लान कर चुके हैं। ये बैक साइड में हमारा मल्ला है। यहाँ पे एक बच्चे की भी डेथ हुई है, 16 साल का बच्चा है। यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हो? अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं रिश्तेदारों के पास, कहीं किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जम्मू जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत डर की स्थिति बनी हुई है। आप जब से यहाँ रह रहे हैं ऐसे कभी बम पहले गिराए गए? कभी ऐसे सिटी को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। इस बार इस सिटी को ही टारगेट किया गया, सिटी को कभी भी टारगेट नहीं किया गया।
ये हाँ, किस साइड, इन साइड से हो रही है, इस साइड से हो रही है, कुछ पता चल रहा था? कुछ पता नहीं चल रहा था। पता चल रहा था ऊपर से हवा आ रही है तो नीचे से बस। ये बाजार वगैरह कल सुबह ही बंद होने शुरू हो गए थे? कल सुबह खुले ही नहीं, सुबह 3-2 बजे के बंद ही है। ये लेडीज वगैरह कौन है जो आ रही हैं? ये मोहल्ले के देखने आए, साथ में ही हैं। अभी निकले घर, कल से सभी घर पे ही थे, बाहर निकले नहीं, अभी थोड़ा निकले हैं ये घर से बाहर। लोग सदमे में हैं, औरतें इकट्ठी होकर नुकसान का अंदाज़ा लगाने आ रही हैं। कई बच्चे जो हैं वो इस शेलिंग के कारण शिकार बने हैं, जख्मी भी हैं, छोटे बच्चों की मौत हुई है। उसके कारण इनके कुछ जानने वाले थे। आपके कौन कोई जानने वाले थे जिनकी डेथ हुई है? वो मेरे जेठ थे, बुआ के लड़के थे इनके, उनका बेटा था, उसका बेटा आगे। क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो जा रहे थे, बोल रहे हैं जम्मू जाना, छोटा जिद कर रहा है कि चलो 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 चले। तो वो गए तो पार खनेतर में उनके गाड़ी पर पड़ा बम। चलती गाड़ी पर? हाँ, गाड़ी चलती थी। तो किसकी, बच्चे की जान गई या और भी किसी को नुकसान हुआ? हाँ, और भी कैजुअल्टियाँ हुई हैं, बाकी इमरजेंसी पे हैं, उधर जम्मू अमृतसर शिफ्ट हो गए हैं। कितने लोगों को अमृतसर शिफ्ट किया गया? 2 लोगों को। और बाकी लोग जो थे वो यहीं हैं या किसी और दूसरे अस्पताल में? नहीं, वो घर पे हैं, उसकी बेटे की डेथ हो गई है, उस जनानी को भी लगी है और उस लड़के को भी लगी है, उस जिसका लड़का डेथ हो गई, जिस लड़के की। तो पाकिस्तान ने पहले आतंकी हमला किया, अब ये जो शेलिंग हुई है उसके कारण इन घरों में मातम पसरा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग, आज तक कभी नहीं हुआ था, जब से ये तमाम लोग, गगन वगैरह बता रहे हैं कि कभी नहीं हुआ कि पुंछ शहर को बॉर्डर से पाकिस्तान ने निशाना बनाया हो, वहाँ पर बम फेंके गए हों। लेकिन जब से आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर एयरफोर्स ने, भारतीय एयरफोर्स ने बमबारी की है, उसके बाद से ये लगातार पुंछ पर हमले हो रहे हैं और ये लोग डरे सहमे हैं। ज़्यादातर लोग, जैसा कि हर कोई कह रहा है कि यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इक्का दुक्का लोग घरों में रुके हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।